I need to know. The police up! With a gun! With a gun! Hurry Who up! has a gun? Please, hurry up! He's killing my girlfriend! What is the problem? He's killing my friend! Who's killing your friend? दोस्तों, आपने अभी जो आवाज सुनी वह एक सच्ची कॉल रिकॉर्डिंग है। यह सैंड्रा की आवाज है जो रोते हुए और पुलिस से मदद की भीख मांग रही है। सैंड्रा का पालतू चिंपांजी ट्रेविस ने उसकी दोस्त चार्ला पर हमला कर दिया था और उसके सामने ही चार्ला के चेहरे को काट रहा था। यह दृश्य इतना भयानक था कि सैंड्रा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। आखिर क्यों हुआ यह भयानक हादसा? इसे समझने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत से जानना होगा। आइए आपको बताते हैं ट्रेविस और सैंड्रा की पूरी कहानी, जो एक सामान्य जिंदगी से शुरू होकर एक दिल दहला देने वाली घटना में बदल गई। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको सन्न कर देगी। यह कहानी है ट्रेविस नाम के एक चिंपांजी की, जिसने एक दिन अपने ही परिवार पर हमला कर दिया। ट्रेविस एक चिंपांजी था जिसे सैंड्रा हेरोल्ड ने एक पालतू जानवर की तरह पाला था। सैंड्रा ने ट्रेविस को मात्र 3 दिनों की उम्र में गोद लिया था और उसके बाद से वह उसके परिवार का हिस्सा बन गया था। ट्रेविस का जन्म 21 अक्टूबर 1995 को हुआ था और सैंड्रा ने उसका नाम एक सिंगर के नाम पर रखा था। ट्रेविस इंसानों के साथ ही बड़ा हुआ और उसे वही सभी सुविधाएं मिलती थीं जो किसी इंसानी बच्चे को मिलती हैं। सैंड्रा ने ट्रेविस को एक बच्चे की तरह पाला था। ट्रेविस को खाना, कपड़े पहनना और यहां तक कि गाड़ी चलाना भी सिखाया गया था। वह सैंड्रा के साथ टीवी देखता था, गाड़ी में घूमने जाता था और उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना भी खाता था। ट्रेविस को सैंड्रा के परिवार का सदस्य माना जाता था और उसे पूरी आजादी थी। ट्रेविस की जिंदगी की शुरुआत बहुत सामान्य थी और सैंड्रा उसे अपने बच्चे की तरह मानती थी। ट्रेविस को अक्सर शहर में सैंड्रा के साथ देखा जाता था। लोग उसे पहचानते थे और उससे कोई डर नहीं था। वह कई विज्ञापनों में भी काम कर चुका था, जिसमें वह पेय पदार्थों के विज्ञापन और अन्य टीवी शोज में दिखाई देता था। ट्रेविस का व्यवहार हमेशा से बहुत दोस्ताना था और सैंड्रा ने कभी यह नहीं सोचा था कि वह कभी हिंसक हो सकता है। हालांकि ट्रेविस को पालतू जानवर की तरह रखा गया था, लेकिन उसके अंदर हमेशा से एक जंगली जानवर छुपा हुआ था। 2003 में ट्रेविस एक छोटी घटना का हिस्सा बना था, जब उसने किसी राहगीर की कार का दरवाजा खोल दिया था और अंदर से चीजें बाहर फेंकने लगा था। इस घटना के बाद पुलिस को बुलाया गया था, लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। यह घटना उस बात का संकेत थी कि ट्रेविस के अंदर एक हिंसक प्रवृत्ति भी हो सकती है। एक बार ट्रेविस सैंड्रा की कार की चाबियां लेकर भाग गया था और कार चलाने की कोशिश करने लगा था। हालांकि वह कार नहीं चला पाया, लेकिन इस घटना ने सैंड्रा को सोचने पर मजबूर कर दिया कि ट्रेविस को इस तरह खुले में रखना कितना सुरक्षित है। फिर भी सैंड्रा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और ट्रेविस को अपने परिवार का हिस्सा बनाए रखा। 16 फरवरी 2009 का दिन। यह दिन भी बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुआ था। सैंड्रा और उसकी दोस्त चार्ला नैश घर पर थीं। चार्ला भी ट्रेविस को बहुत अच्छी तरह जानती थी और अक्सर सैंड्रा के घर आती थी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। ट्रेविस का व्यवहार अचानक बदल गया और वह बहुत अधिक उत्तेजित हो गया। सैंड्रा को समझ नहीं आया कि ट्रेविस को क्या हो गया है। उस दिन ट्रेविस ने अपने पालतू जानवरों के पिंजरे को तोड़ दिया और घर के अंदर भाग गया। सैंड्रा ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन ट्रेविस का गुस्सा बढ़ता ही गया। उसने घर के सामान को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। सैंड्रा ने उसे शांत करने के लिए एक ज़ेनैक्स की गोली दी, लेकिन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ट्रेविस का गुस्सा बढ़ता ही गया और उसने चार्ला पर हमला कर दिया। ट्रेविस ने अचानक चार्ला पर हमला कर दिया। वह चार्ला के चेहरे और हाथों को काटने लगा। सैंड्रा ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह ट्रेविस को रोका जा सके, लेकिन वह असफल रही। सैंड्रा ने 911 पर कॉल किया और मदद मांगी। 911 ऑपरेटर के साथ बातचीत के दौरान सैंड्रा का डर साफ सुनाई दे रहा था। ट्रेविस ने चार्ला के चेहरे को इतनी बुरी तरह काटा कि उसकी पहचान मुश्किल हो गई थी। चार्ला की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थीं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। सैंड्रा ने एक शॉवल से ट्रेविस को मारने की कोशिश की, लेकिन वह उसे भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कुछ ही मिनटों में पुलिस मौके पर पहुंच गई।
पुलिस ने देखा कि ट्रैविस अभी भी चार्ला पर हमला कर रहा है और उसके शरीर पर खून ही खून था। पुलिस ने पहले हवा में गोली चलाई, लेकिन जब ट्रैविस नहीं रुका तो पुलिस को उस पर गोली चलानी पड़ी। कई गोलियां लगने के बाद ट्रैविस घर की तरफ भागा और बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस की गोलियों से घायल होकर ट्रैविस सैंड्रा के घर के अंदर भाग गया और वहीं दम तोड़ दिया। पुलिस ने तुरंत इमरजेंसी सेवाओं को बुलाया और चार्ला को अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने सैंड्रा से भी पूछताछ की और घटना की पूरी जानकारी ली। सैंड्रा इस घटना से बहुत दुखी थी और उसने बताया कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ट्रैविस ऐसा कर सकता है। चार्ला को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। उसके चेहरे और हाथों पर गंभीर चोटें आई थीं। डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश की और कई सर्जरी की गई, लेकिन चार्ला का चेहरा और हाथ इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे कि उन्हें वापस ठीक करना बहुत मुश्किल था। चार्ला ने इस हमले के बाद एक नई जिंदगी शुरू की, लेकिन वह घटना उसकी जिंदगी का एक भयानक हिस्सा बन गई। डॉक्टरों ने चार्ला के चेहरे का पुनर्निर्माण करने की कोशिश की, लेकिन उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। चार्ला ने बाद में कई सर्जरी करवाई और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को संभालने की कोशिश की। उसने अपनी हिम्मत और साहस से सबको प्रेरित किया और इस भयानक घटना का सामना किया। इस घटना के बाद पुलिस और वन्यजीव अधिकारियों ने सैंड्रा के घर की जांच की। उन्होंने पाया कि ट्रैविस को इंसानों की तरह रखा गया था, लेकिन वह एक जंगली जानवर था और उसकी प्रवृत्ति कभी भी बदल नहीं सकती थी। सैंड्रा ने कहा कि उसने ट्रैविस को एक बच्चे की तरह पाला था और उसे कभी नहीं लगा कि ट्रैविस इस तरह से हमला कर सकता है। जांच में यह भी पाया गया कि ट्रैविस को क्सैनैक्स की गोली दी गई थी, जो शायद उसकी उत्तेजना का कारण हो सकता है। क्सैनैक्स एक मजबूत दवा है और यह जानवरों पर बहुत अलग तरीके से असर कर सकती है। अधिकारियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि ट्रैविस का व्यवहार उसकी जंगली प्रवृत्ति का परिणाम था और उसे पालतू जानवर के रूप में रखना एक बड़ी गलती थी। इस घटना के बाद सैंड्रा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू हुई। कई लोगों ने सवाल उठाए कि क्या एक जंगली जानवर को पालतू जानवर की तरह रखना सही था। सैंड्रा ने कहा कि उसने ट्रैविस को अपने बच्चे की तरह पाला था, लेकिन कानून ने उसे सही नहीं माना। सैंड्रा को बाद में पता चला कि ट्रैविस के अंदर एक छुपी हुई हिंसक प्रवृत्ति थी, जो किसी भी समय बाहर आ सकती थी। कानूनी कार्यवाही के दौरान यह भी पता चला कि ट्रैविस का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया था और उसे पालतू जानवर के रूप में रखना अवैध था। सैंड्रा को इस घटना के बाद बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा और उसे बहुत दुख हुआ कि उसकी लापरवाही ने चार्ला की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अगर आप ऐसी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं।